कैसर रूम को एक खत सैयदना अमीर मुआविया का। ये जो कहते हैं ना तकरीम लोग नहीं करते, फलां की किताब नहीं करती, तुम्हें दुनिया की किताबें नजर आती हैं, अल्लाह की किताब नजर नहीं आती। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ूअन कुरान में नहीं है। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। इनका ईमान तुमने पसंद करना है, इनका ईमान ये दुनिया के लोग करेंगे जिनके अपने इख्तलाफात और अपने अमल पर दलील नहीं मिलती। वो सहाबा के ईमान पर दलीलें और तकरीमों की बात करते हैं। बस जिनके बारे में बात करूं उनको पता है, मेरा मैसेज पहुंचे अल्लाह करे उन पर। किन की बात करते हैं आप? ये किताबों की शख्सियत है, ये कुरानी शख्सियात है। मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। ये ज़मीरें पढ़े हैं, निकालें किताबें, ये ज़मीरें इनके बारे में अल्लाह ने लगाई हैं। ये असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन। एक खत कैसर रूम को, और मोहब्बत भी किसकी थी? अमीर मुआविया ने लिखा। जब कैसर रूम ने देखा ना सैयदना अली और अमीर मुआविया में कोई बहस मुबासा, वो कत्ले हजरत उस्मान को लेकर चल रही है, बात चल रही है, उसने खत लिखा, ऑफरें दी। अगर लालच होता तो अमीर मुआविया इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक को ना ऑफर कर देते। और लड़ाई में भी कि फायदा था ना, अगर अली से दुश्मनी होती सैयदना अली से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो हजरत मुआविया के पास मौका था। उसने ऑफर कराई कि हमारे पास शामिल हो जाए, ये नवाजूंगा, ये कर दूंगा, हर चीज। अमीर मुआविया ने खत का जवाब दिया, सुन ओ कुत्ते। ये जवाब था अली के दुश्मन और मुआविया के दुश्मन को, यही जवाब, सुन ओ कुत्ते। तूने क्या समझा था अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से झगड़ा या लड़ाई या कोई हमारे दाखिली मामले पर कोई बात चल रही है तो तू हमारे अंदर जंग का या लड़ने की बात करता है? तू हमारे अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो अली के हक में खड़ा होकर, अली की तरफ, अली की साइड लेकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अली के बारे में ये अमीर मुआविया ने अल्फाज के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये पूरी हदीस, ये मामला। तकरीम नहीं आती है। तकरीम वो सिखाती है जिनको आइसक्रीम में क्रीम नहीं मिलती, वो हमें तकरीम सहाबा बर्बाद करेंगे। याद रखिएगा, हमें अपनी जानों से प्यारे, अल्लाह की कसम, अपनी औलाद से प्यारे सहाबा, अहलुल बैत, अल्लाह के रसूल, कुरान अल्लाह है। सहाबा की शख्सियत पर कोई लान तान करे और मुआशरे में टीवी चैनल पर बैठकर सरेआम ये तकरीम, कौन सा सुन्नी वो सुन्नी है जो तकरीम सहाबा ना करे? उसको आप अहले सुन्नत में शुमार करते हैं जो सहाबा की इज्जत ना करे। नाम ले उसका जिसने अमीर मुआविया को कुछ कहा हो, बुरा कहा है और उनको मुसलमान ना समझे या तकरीम ना करे और खुद को सुन्नी कहता हो। मैं हैरान होता हूं, हमारे मुआशरे में लोग फिर कहते हैं जी अमीर शाम फलां फलां, जिसकी बैत है, जिसके ईमान को परख कर, क्योंकि मेरा तो ईमान है हजरत हसन या हुसैन या सैयदना अली, अगर इतने शहजादे और इस्लाम के हीरो, जन्नत के मालिक, अगर उनको नजर आ जाता कि इसमें इस्लाम नहीं है, ईमान नहीं है, मर जाते वो, कभी सुलह ना करते, कभी बैत ना करते। अगर उन्होंने सुलह की, साथ बैठे, हजरत हसन जैसे सहाबी, अल्लाह के नबी के नवासे, अगर उन्होंने मोहब्बत दिखाई उसके बारे में, ये तकरीम सिखाएंगे। तकरीम हमने अहलुल बैत से सीखी है, सहाबा की करना, और सहाबा से सीखा है अहलुल बैत की तकरीम करना। हमारे दिलों के करार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चैन है, हमारी जिंदगी है सहाबा के दिफा पर। बस मीडिया मिल जाए लोगों को, फिर जो मर्जी कहते हैं, फिर किसी इल्म वाले के सामने बैठते। रेहान तारिक बेचारे ने पॉडकास्ट में क्या कहना, वो सवाल करता है, वो अपनी कुछ जमा कर चीजें ले आता है। अब हमारे सामने बैठते हैं, हम आपको बताते हैं कि तकरीम सहाबा और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या है, आपकी किताबों से बतलाते हैं। सलाम हर एक सहाबी पर जिसने अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में देखा और अल्लाह के नबी का वो सहाबी बना और ईमान की हालत में दुनिया से गया। अल्लाह हर एक पे राजी हो और कब्र पे हर एक के रोजे पर अल्लाह लाखों दरूद व सलाम उन पर रहमत नाज़िल फरमाए।